अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद उल फितर की और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े जो हम सब ने रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमाए। ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी ARYQ TV ने बहुत खूबसूरत सा ऐवान सजाया। वो चेहरे जिन्हें आप टेलीविज़न पे देखने के लिए मुतमन्नी रहते हैं, मुंतज़िर रहते हैं, वो ईद पर आज हमारे साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए माशाअल्लाह हम सब टुगेदर हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हर ईद पर ARYQ TV के बहुत सारे ऐसे चेहरे जो ARYQ TV पे जिनकी खिदमात आप देखते रहे बरसा बरस से, वो यहाँ आकर अपनी मसरूफियात तर्क करके बैठते हैं और ईद की खुशियाँ पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मुज्तमा होते हैं। आज भी माशाअल्लाह एक बहुत खूबसूरत ऐवान सजा हुआ है। मेरे राइट साइड पे जनाब मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला ईद मुबारक। अब कोई भी दिन हो ईद का मुबारकबाद तो चलती रहती है। आपको भी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। और जनाब अलहाज सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी मुमताज़ नात गो व सना खां, दुनियाए माशाअल्लाह नात पर इनके जो असरात हैं वो किसी दौर में इनकी खिदमात को भी हम फरामोश नहीं कर सकेंगे और वो असरात ज़ाहिर दिलों पर ही बराह रास्त वो माशाअल्लाह असरअंदाज हुए हैं और दुनिया भर में इनसे मोहब्बत की जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सभी भाई ईद उल फितर आपके चेहरे से आया हो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आलम इस्लाम को मुबारक हो, ख़ास तौर पे QTV के तमाम देखने वालों को जो हमें हमेशा मोहब्बत से देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरी माशाल्लाह जिस तरह मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से मेरी इफ्तार नशरियात का हिस्सा बनते रहे, उसी तरह एक और आलिम दीन, एक और मजहबी स्कॉलर, बहुत माशाल्लाह मुदल्लिल, आप भी कलाम करते हैं। मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब भी जिस तरह माशाल्लाह उस्ताज़ुल उलमा में आते हैं, आप भी माशाल्लाह असातिज़ा की फ़हरिस्त में नुमायाँ में नज़र आते हैं और दुनिया भर में माशाल्लाह इस गर्ज से आप जाया करते हैं। डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और ईद मुबारक तमाम सामाईन और नाजरीन को और आपको और बिलखुसूस उलमा और हमारे सभी भाई और दीगर सब लोगों को बहुत बहुत। अच्छा, मेरी नज़रें मुतलाशी थी कि कोई ऐसी जेब आपके वेस्टकोट में नज़र आए जिसमें ईदी के नए नोट पड़े हों, लेकिन अब तक मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहा हूँ। मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है खाली है आज जेबें। कोई बात नहीं, चले हम खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ जाने नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह हम आपको ईदी के बदले जो है ना तोहफे ताइफ देके यहाँ से रुखसत करेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी खिदमात को मलूज़ रखते हुए। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं दुनिया कव्वाली के माशाअल्लाह असरे हाजिर के मैं कहूँ सफ़े अव्वल के कव्वालों में इनका शुमार होता है। द मोस्ट सीनियर कव्वाल ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में माशाअल्लाह इन्हें भी लोग मोहब्बत करते हैं, सुना जाता है। जनाब भाई अब्दुल्ला मंजूर नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर आपकी काली टोपी आज भी मुझे जो है ना पिछली ईद की यादें ताज़ा करवा रही है। तो पिछली ईद तो आप ले लेते, आप तक अब एक साल इंतज़ार करना पड़ गया। हर साल आप ये ऑफर करते हैं लेकिन टोपी सर पे ही रख के ले जाते हैं। तो असल में मुझे आदत नहीं है टोपी पहनाने की। ये बात भी सही है, पहनने की तो है ना, चले मैं ही पहना दूंगा आज आपको माशाल्लाह। इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं शान रमज़ान यार वह डिजिटल के जो 3-4 सनाख़ाम मुस्तलब तो 4 माशाल्लाह, एक पैनल बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिनमें महमूदुल हसन अशरफ़ी हैं, ज़ुएब अशरफ़ी हैं, कारी मोहसिन हैं और चौथे सनाख़ा आप समझ चुके हैं, इसीलिए मैंने सबसे आखिर में नाम लिया क्योंकि आज वो हमारे साथ हैं। जनाब भाई मोहम्मद वसीम वसी साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड हैं आप और ड्रेसिंग आपकी बहुत अरसे से जो है ना लोग नज़रों में रखे हुए और कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटिंग और बहुत अच्छे उसके साथ माशाल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब भाई अब्दुल्ला मंजूर नियाज़ी के शहज़ादे साहिबजादे और तो कुछ ज़रा सा खौफज़दा हूँ इनकी मूँछों को देखकर मैं, लेकिन मुस्कुरा गए, चले इत्मीनान हुआ माशाल्लाह। वक्कास अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी, सॉरी वसीम भाई आपको भी ईद मुबारक जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, मैं बैठ जाऊँ इजाज़त? जी जी हज़रत आपके लिए हमने कुछ लवाज़िमात भी, आप चाहें तो अशिया खुरोनोश हैं, आप जब चाहें इनको खा सकते हैं, तनावुल फरमा सकते हैं। क्या फरमाइएगा, कैसी रही ईद, कैसी गुजरती है ईदें आपकी और ये ईद खास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। ईद के दिन एक तो वही ईद की नमाज के बाद जो है हमारे यहाँ एक अच्छी रिवायत ये रही है हमारे ख़ानदान की कि जिस गली में हमारा घर है वहाँ सारे लाइन में हमारे ही रिश्तेदारों के घर हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि सारे रिश्तेदार मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले सारे घरों में बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाते हैं ईद की मुबारकबाद के लिए।
विश करते हैं, फिर जो माहदर है थोड़ा थोड़ा वो तनावुल करते हैं, अच्छा, तो उसके बाद फिर हम अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, दीगर जो मेहमान वगैरह मिलने के लिए आते हैं। तो महाज़र के दौरान ईदी लेने देने का रिवाज है? जी बिल्कुल, ईदी लेने देने का रवाज भी है, ईदी लेते भी हैं देते भी हैं। तो ये एक अच्छी रिवायत है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की रिवायत जो है वो हमारे यहाँ प्रोमोट होनी चाहिए। सर कि कोई ये अमली रिश्तेदारों सबूत के देना आज इस बिल्कुल प्रोग्राम में आप? जी इंशाल्लाह। जी, हाँ। तो ये रिश्तेदारों के यहाँ जो है ख़ास तौर पर हम मेरे ये एक हमारा सोशल जो है वो इशू भी है कि हमने देखा है कि बाद औक़ात रिश्तेदारों के अंदर नाचाकियाँ हो जाती हैं और वो ईद के मौके पे भी अपनी उस अना से बाहर नहीं निकलते। हालांकि ये खुशी का मौका है, खुशी का त्यौहार सही है कह रहे हैं अल्लाह आप, की तरफ बिल्कुल, से। इसको इस सेलिब्रेट मौके पर जो है वो अपनी अना को भूल जाना चाहिए और जो हमारे रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं, इन रिश्तों का हमें एहतराम भी करना चाहिए, इनको निभाना भी चाहिए। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि राहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, कि राहिम जो है ये रहम ये अर्श के साथ लटका हुआ। तो कूलू कह रहा होगा मन वसलनी वसलहुल्लाह और मन कातानी काताहुल्लाह, कि जिसने मुझे मिलाया अल्लाह उसे मिलाया, जिसने मुझे काटा अल्लाह उसे काटे। ठीक। और खुद हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम से सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुना है, ये भी जो है वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है हदीस, कि ला यदखुलुल जन्नता काते, कि रिश्तेदारी कता करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये बगैर उज़्र शरी के जो आपस में नाराज़ियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई उज़्र शरी है तो एक अलग बात है, लेकिन उज़्र शरी ना हो तो ये नाचाकियाँ वैसे भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी बिल फ़र्ज़ बतकादा बशरी होता है, इंसान जो है वो गुस्से में किसी बात पे आ जाता है, हो गई है, तो उसे जो है किसी ना किसी मौके पे फरामोश कर देना चाहिए। और ख़ास तौर पर यही त्यौहार खुशी का मौका है, इस पर तो आप मिलने चले जाएँ, ये नहीं कि जी वो हमारे फ़लाँ त्यौहार पे नहीं आए, फ़लाँ खुशी का मौका था या फ़लाँ गमी का मौका था तो वो हमारे चचा उस पर नहीं आए या हमारी खाला नहीं आए या हमारे फुप्पो नहीं आए तो हम भी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करें, आप जाएं। ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर और उनके बारे में हुस्न रखें। हो सकता है ज़हन सूखे धानों की मानंद जो है खुश्क हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जो है वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया और उसके अंदर एक जो है वो मीडिया का भी रोल है, जिस तरह की जो है वो खबरें बार बार दिखाई जाती हैं। मीडिया का रोल बाद में, आपके लिए चिकन रोल भी हैं, हमने मंगवाए हैं, वो खाएंगे इंशाल्लाह। मैं सभी रहमानी साहब की तरफ आपको लिए चलता हूँ। देखें, सैयद तो होता ही आपको पता सखी है, और शाह साहब का तो मैंने देखा है, शाह साहब की सखावत के जहाँ दावत भी हो वहाँ भी सखावत दिखाते हैं। और मैं देखूँगा इंशाल्लाह कि आज और मिल्लत इस्लामिया देखेगी कि मेज़बान को, अपने बच्चे को किस तरह नवाज के जाएंगे, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा ईदी पे ही रहता है और शाह साहब से मेरी जो उम्मीदें हैं वो कभी टूटती नहीं हैं। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, क़िबला। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। जी, मुस्लिम माशरे का दीगर तमाम माशरों की तरह एक अपना तर्ज अमल है। जी बिल्कुल सही। हर माशरे में खुशी को सेलिब्रेट करना, गम को मनाना, इसके अपने अपने रवैये हैं, मिजाज है। बिल्कुल सही है। मुस्लिम माशरों में जैसे अभी हज़रत ने गुफ्तगू की कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अहले खाना से मिलते हैं। यही ईद की खुशियों में सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपस में मिल जाना और उस खुशी को सेलिब्रेट करना जो अल्लाह ने इस तमाम तर मेहनत के बाद जो इस माह मुक़द्दसा में हुई, उसमें जो अज्र मिला है, उस अज्र को अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर बांटना। वाह। और उसी खुशियों में एक छोटी सी खुशी ईद की लेन देन भी है जो आपके लिए एक बड़ी खुशी है, इसलिए कि आप बड़े और मेरी तरफ लेन है, आपकी तरफ मैं अर्ज़ करूँ। जी, और आपका हक है छोटे होने की हैसियत से कि आपको कुछ ना कुछ दिया जाए। ऐलान फरमा दें क्या? मैं भी जो दूंगा, देखिए ऐलान करके देना मुनासिब सरप्राइज नहीं रहेगा। हाँ सही। लेकिन ये कि ईदी आपका हक है और आप ईदी आपको मिलेगी। क्या कहना है, माशाल्लाह। और ज़ाहिर है आप सैयद साहब ने कह दिया तो वो तो हरफ आखिर हो गया, पत्थर पे लकीर हो गई। सभी भाई, मैं जल्दी से कोई ऐसा एक वाक़या ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपके जुमले, आपके जो लताइफ़ हैं माशाल्लाह, शख्सियत के भी, अल्फाजों के भी, वो सुनकर हम लोग इस बात पर हमारा ज़न्ने गालिब है कि आपका जो लड़कपन और बचपन गुजरा है वो भरपूर माशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं आप बचपन से भी, लड़कपन से भी। कोई ऐसा वाक़या इसमें जो गुजरा है ये मुतनाज़ा नहीं है गुफ्तगू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुजरा है से क्या मुराद है? नहीं मतलब बचपन तो कम से कम गुजर ही गया ना, लड़कपन आप समझ रहे हैं ना। हाँ ये बात हर वो आदमी जो शौक़ है, शरीर है, उसका बचपन कभी नहीं गुजरता। ठीक है। और कुछ मौसम ज़िंदगी में शख्सियत का ऐसा लाजमी हिस्सा बन जाते हैं कि वो कभी गुजरते नहीं। इंसान एक तवील उम्र गुजारता है लेकिन उसकी शौक़ी, शरारत, शगुफ्तगी, खुश मिजाजी वहीं रहती है जहाँ उसको होना चाहिए। वाह। बस ये है कि वो तज़हीक के दायरे में दाखिल ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और दोस्तों के लिए खुशी का बायस बने, महफिल की जान बने। तो कोई ऐसा वाक़या?
واقعہ یہی بن جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. اچھا چلیں انشاءاللہ اس کو واقعہ بناتے ہیں. ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید مبارک ان کو کہہ بھی چکے, ان سے مبارکباد لے بھی چکے, اور شاہ صاحب سے جانتے ہیں کہ عید کا گزرنا کس طرح ہوتا ہے ان کا, اور یہ عید خاص طور پہ کیسی گزر رہی ہے. اور ظاہر ہے کوئی اگر ایسی بات ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے, کوئی ایسا جملہ ہے جو عید پر آلریڈی ظاہر ہے چہروں پہ تبسم ہے, مزید کوئی ہمارے دل مسکرائیں, چہرے رنگ لائیں. سلمان بھائی, عید کا دن نارملی ہمارے ہاں روٹین کے طور پر گزرتا ہے. صبح عید کی نماز تو چونکہ پڑھانی ہوتی ہے تو اس حوالے سے تیاری کی جاتی ہے. اس کے بعد گھر پر واپسی آتی ہے اور پھر وہی روٹین لائف کے رشتہ داروں کا آنا جانا ہے. ہمارا نارملی تو کہیں آنا جانا نہیں ہوتا, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ سسٹرز ہیں وہ آ جائیں, بچے آ جائیں, مل لیں, تو ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے کہ پورے سال اس طرح کا موقع نہیں ملتا کہ بچے اور سب جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں مل لیں. تو عید کا ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جو کہ خوشی کا بھی ہوتا ہے, رمضان المبارک کا بھی ابھی مکمل ہوا ہوتا ہے, تو وہ جو انٹینس لائف انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک سیلیبریشن کا موقع. ایسا ہی ہے جیسا مطلب ہم مقدس سفر میں یا مقدس معاملات میں ہم جو مشقت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک اجر ملتا ہے. بہت اچھی بات انہوں نے کہی شاہ صاحب نے کہ وہ جو اجر ہے اس اجر کو بانٹنا ہے, اس کا سیلیبریشن ہے, اس کی سیلیبریشن ہے. اور سلمان, میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی گفتگو کی اور اچھی تھی کہ عید کے موقع پر روٹھ جانا اور اس بات کا گلہ اور شکوہ کرنا کہ فلاں اس تہوار پر اس موقع پر اس نے یوں کیا اور پھر ہم لہٰذا اب ہم رد عمل کے طور پر ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. کم از کم یعنی جو بڑے شہروں کی کاسموپولیٹن لائف ہے اس کے اندر تو یہ سوٹ نہیں کرتا چونکہ ایونٹس ہی کم ہیں. ظاہر تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماضی بڑا کو تہوار ہے اور اس کو مذہبی تہوار ہے, تو اس تہوار کو اس کی خوشیوں کے ساتھ بھرپور انداز میں گزارنے کی کوشش کرے کہ ماضی میں رہنا کم کر دے, کم از کم معاشرتی سطح کے اوپر, تاکہ آپ اپنے یعنی جو مستقبل کی جنریشنز ہیں ان کو ایک اچھا میسج دیں, ایک ایسا میسج دیں جس کے اندر آپ کی ایک فیلنگ ہے انسان ہونے کے ناطے, اس کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کو آپ فلی سیلیبریٹ بھی کریں اور ان کو ایکسپلور بھی کریں. بالکل صحیح. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو خوشی کا لفظ ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کی معرفت کو سمجھ وہی سکتا ہے جو معاشرے میں جڑنے اور جوڑنے کے عمل سے متعلق ہو. کوئی شک نہیں. اگر دور کرنے اور دور رہنے والا آدمی ہونا, وہ خوشی کی حقیقت کو اور اس کی معرفت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا یہی بات لازمی ہے کہ ہم ویسے بھی اپنے یہ صرف کسی تہوار پر نہیں, زندگی میں جو دور ہٹے اس سے کوشش کیجئے کہ قریب ہوں. یہ سیرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سکھاتی ہے, اور یہی زندگی میں خوش رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے. اور موقع بھی ملا ہے, دن ایسے ایونچول سیلیبریشن ہے, ظاہر اپنسز ہیں, ان کی سپریڈنگ ہونی چاہیے. جو اقوال رسالت مآب سے, سیرت رسالت مآب سے جن لوگوں نے اکتساب فیض کیا, ان میں اغیار میں جو فلسفی ہیں, بڑے بڑے فلسفیوں کے میں نام یہاں نہیں لینا چاہتا, ان کے محاورے اور ان کے جملے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیکھا ہے ان تہواروں سے, سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے ہیں include the people who excludes you, اور وہ کہتے ہیں forgive the people without their apology. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سب آج کے دن مجھے یاد آتی ہیں, اور ہمیں چاہیے. شاعر نے کہا تھا نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں. واہ, اور جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے, اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. میں عبداللہ منظور نیازی ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ بھائی, عید کیسی گزر رہی؟ الحمدللہ ہلا کے رکھ دیا آپ کی جنا کیب میں, یقین مان, ایک بار پھر ہلا دیا. ہر بار یہی کہتے ہیں آپ, ہر سال عید پہ جو تاج آپ سر پہ سجا کے آتے ہیں نا کالے رنگ کا, آج میں دیکھے ہی جاؤں گا انشاءاللہ. آج نہیں مجھے, بلکہ میں ابھی آپ کو پہنا دوں. نہیں ارے نہیں حضرت, مجھے ویسے بھی نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ ہیلمٹ وغیرہ, ہیلمٹ مبارک بھی ٹوٹ گیا ہے نا, تو وہ اس کے اثر عید کی خوشیاں تو اللہ پاک سب کو مبارک کرے, تمام دیکھنے والوں کو, سامعین کو, ناظرین کو. عید ٹاک شو میں جب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. آپ کیونکہ خوبصورت آدمی ہیں اور بولتے بھی اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ. اور ویسے چشتی حسن پرست بھی ہوتے ہیں. ہاں الحمدللہ, حسن پرستی شعار. تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, تم کو دیکھوں یا تم سے بات کروں. کیا کہنے, ایک موقع پہ فقیر نے بھی شعر کہا تھا, کیا, اسی کو دیکھتے رہنا, اسی کو سوچتے رہنا, یہی ایک شغل ہے جس سے مجھے آرام ملتا ہے. میں ملتا ہوں آپ تمام حضرات سے. ہاں سب کچھ جی بالکل, وہ حسن پرستی پہ جو ہے وہ غالب کا شعر, اس نے کہا ہر بل ہوس نے حسن پرستی شعار کی, اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی. اہل نظر گئی, لیکن یہاں ہے آبرو موجود ہے,
शेवा अहले नजर। खैर अच्छा, मिलते हैं एक आपसे। चीज़ और भी कि हम हुस्न परस्त नहीं हैं, हम हुस्न पसंद हैं। हुस्न पसंद है परस्त तो हमसे परस्तिश तो अल्लाह की है। बेशक, खुदा और परस्त है। जाहिर है, हर हुस्न में आप तस्खीर कायनात के हुक्म के मज़दाक बने तो हर हुस्न में हमें रब का ही हुस्न नज़र आता है। बस उसी का, नेमतें उसी की, तस्खीर कायनात जब इंसान करना चाहे तो हर जगह उसके जलवे और उसके रंग नज़र आते हैं। ये ईद भी उसकी नेमतों और उसके शुक्र का एक हसीन रंग है। आइए ब्रेक के बाद ईद के सेलिब्रेशन में हम आप सब शरीक हैं और ये वो चेहरे आपके साथ हैं कि माशाल्लाह जिन्हें आप वैसे तो आम तौर से देख लेंगे, ईद में इस कैजुअल गैदरिंग में आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने, आप सबके साथ ईद सेलिब्रेट करने आए। वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात इंशाल्लाह वसीम वसी से भी और वक़ास से भी। नाज़रीन इकराम, ईद की मुबारकबाद हर बार आपको देंगे इंशाल्लाह ब्रेक से जब भी आएंगे। और फ्रेश ज्वाइनर्स होते हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया होता है टीवी को, नशरियात को, तो माशाल्लाह आज न जाने कहाँ किस किस घर में कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या सेलिब्रेशन है, लेकिन क्यों टीवी ने ज़ाहिर है वो चेहरे आपके लिए यहाँ मेहमान की सूरत बुलाए हैं कि जिन्हें आप ईद पर मिलना तो चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। इसे एक टेलीविज़न विंडो के ज़रिए आपने इसको एक ड्राइंग रूम की शक्ल दे दी और अब इस ड्राइंग रूम में हमारे साथ माशाल्लाह मुफ्ती आसन नवीद नियाजी, अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी, डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन शाह बुखारी, अब्दुल्ला मंजूर नियाजी, वसीम वसी और वक्कास अब्दुल्ला मौजूद हैं। मैं वसीम वसी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वसीम भाई कैसे हैं, ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पर तो नहीं कोई महफिल अफिल करने चले गए थे आप कहीं? खैर जी, सबसे पहले तो आप तमाम आपको ईद मुबारक हो और जितने नाज़रीन देख रहे हैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, ईद के दिन तो आप लोग ही नहीं छोड़ते तो कहाँ महफिल करेंगे। हाँ, ये बात भी सही है ज़ाहिर, हम कैसे छोड़ दें भाई, आप हमारा सरमाया हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको छोड़ देंगे तो ये सरमाया हमारा कहीं ज़ाया ना हो जाए, नहीं इसलिए इंशाल्लाह पकड़ के ज़ाया रखा नहीं होगा। बस आप अपनी मोहब्बत की नज़र रखा करें तो इंशाल्लाह ये सरमाया ज़ाया नहीं होगा। वो इंशाल्लाह आप पर ही रहेंगी। और मोहब्बत की नज़रें मैं बता रहा हूँ ना आपको, खास कर जिना कैब्स पे रहती हैं सभी भाई की तो बहुत कीमती है, इसलिए मेरी नज़र वहाँ नहीं उठती। और ज़ाहिर है एक हस्ती ऐसी है मेरे शाह साहब सामने। की तो शाह साहब की जिना कैब की तो मतलब एक अपनी मिसाल है, लेकिन वसीम वसी की जिना कैब की भी एक अपनी मिसाल। कोई जवाब ये नहीं है ब्रांड हो वाकई। चुकी है वो। हाँ बिल्कुल सही। एक मतलब तगड़े से दुम्बे की मुझे खाल लगती है क्योंकि इसमें बीच में वो जो ये उस दुम्बे की मतलब खला है ये ना? खाल की कैप है शाहजी। हाँ। क्योंकि सलमान भाई अक्सर वहाँ जाते हैं जहाँ पर भाई साहब कुर्बानी के जो मामला होते हैं, अच्छा अच्छा वहाँ। ये जो खाल है मुझे सलमान भाई ने गिफ्ट की थी। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी तोहमत ईद के रोज़ लगा रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था वसीम भाई, ये माशाल्लाह ये किस का, ये एक बैच भी नज़र आ रहा है, तो किस ब्रांड के हैं ये कपड़े? ये मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे ये बना के दिया है। अच्छा माशा। और बड़ी मोहब्बत से बना कर दिया है। और नो डाउट, दो राय नहीं है, मजाक से हट के आपसे कह रहा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप माशाल्लाह। आप भी ये बताइए, जो आपके सीने पे सी का तमगा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कलर्स, ये कलर्स के नाम से ब्रांड है, लाहौर में इनकी फैक्ट्री है, पूरा तारुफ ही करा देता हूँ, सभी अच्छा है, प्रमोशन भी हो जाएगी। मैं इसीलिए पूछा। स्पॉन्सर हैं वो मेरे, उनका ताउन है। आप कमाल आदमी है, यकीनन आपने ये दायरा एक अरसे तक इसकी वो की है तो आप समझ गए हैं कि जो चीज़ रह गई है उसको जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। तो ये माशाल्लाह कलर्स वाले, उनकी बड़ी मेहरबानी। पूरे रमज़ान, हर साल रमज़ान में मुझे माशाल्लाह वेस्ट कोट्स भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। मैंने माना कि कुछ भी हो गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। और मैं अच्छा कि आपने बताया वजाहत से, वरना उलमा हैं अक्सर देख के जहन में इधर उधर भटकने लगते हैं ना, सवाल पैदा होते हैं कि नहीं, भाई सवाल क्या है। मैंने इसीलिए फौरी जवाब दे दिया, बरजस्ता सवाल का बरजस्ता जवाब होना चाहिए। कलर्स, क्योंकि आम आदमी का तो मसला नहीं है, लेकिन उलमा बहुत दूर तक सोचते हैं। हमारी इस्तिलाह में इसको दफ़े दखल मुकद्दर कहते हैं। अच्छा, ये कमाल नेकोकारों का ही होता है, जो नेकोकार होते हैं ना उनके ही मनफी नुक्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे से छोटा नुक्ता मनफी नज़र आता है, वो बड़े से बड़ा भी। डॉक्टर महबूबुल हसन बुखारी साहब क़िबला, आप फरमाइएगा इस हवाले से कि ईद उल फितर आपकी पाकिस्तान के बाहर भी गुजरी होगी? नहीं, अभी तक तो कोई आप इस जाते तरह तो का- हैं ना? नहीं, मैं जाता तो ज़रूर वहाँ लोग ईद की अट्रैक्शन जो पाकिस्तान से उनकी है, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ईद का, रमज़ान का जो नज़र आता हो कहीं और तो ज़ाहिर है वो उसकी हो भी देखिए नहीं। सलमान भी, बुनियादी बात तो ये है कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं बुनियादी तौर पर वो बड़े कम्युनिटेरियन होते हैं। यानी जिस तरह की जब भी त्यौहार आते हैं, आना जाना होता है, सेलिब्रेशंस होती है, खाने तहाइफ का तबादला होता है। ये माहौल डेफिनेटली ना यूरोप में है, ना बरतानिया में है, ना अमेरिका में है। तो ज़ाहिर इस बुनियादी त्यौहार के ऊपर वो इसे मिस करते हैं। और एक और बड़ी लतीफ़ बात है जो कि शायद अक्सर लोग नहीं जानते,
وہ یہی ہے کہ جتنی بھی پاکستانی کمیونٹیز ہوتی ہیں بنیادی طور پر چونکہ ویل انٹیگریٹڈ نہیں ہے یورپین ماحول کے اندر ہاں صحیح کئی وجوہات کی بنا پر، تو اس وجہ سے بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس آئسولیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا ایونٹ ہو، عیدوں کا ایونٹ ہو، تو آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ٹریول کر کے پاکستان آتے ہیں اور اس ایونٹ کو فلی انجوائے کرنے اور کی آنا کوشش جو لوگ نہیں آ پاتے وہ آنے کے متمنی رہتے ہیں، نہیں وہ مس بھی بہت کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ان کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ فیملی ممبرز کے ساتھ گزاریں، اپنے ملک کے اندر گزاریں، وہ ماحول ہی، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دو دوست ہیں، انہوں نے کال کر کے مجھے یہ کہا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں یعنی اعتکاف کے حوالے سے، بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم رمضان کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کی وہاں پر تڑپ ہے۔ اور دیکھیں پاکستان، میں ہمیشہ ہر فورم پہ اس بات کو کہتا ہوں، پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے۔ میں دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں نہ اس طرح کا معاشرہ ہے، نہ اتنی بہترین ہاسپیٹیلٹی ہے، نہ اتنی اوپننیس ہے، نہ اتنی اوپننیس ہے۔ ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں فار دا لبریشن، فار دا فریڈم، فار دا اوپننیس، لیکن پاکستان جیسی اوپننیس جو کہ ہائیلی جسے کہتے ہیں کہ ریگولیٹڈ ہونے کے باوجود بھی بڑی خوبصورت اور اچھی لگتی ہے۔ صحیح بات ہے، کوئی کسی سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی کسی سے کچھ بھی سن سکتا ہے، یہ پاکستان کا ہی خاصہ ہے۔ یہ عبداللہ صاحب بھی بہت جاتے ہیں باہر، ان سے بھی کچھ پوچھ لیجیے۔ عبداللہ بھائی وہ کہ جو جیسے ابھی صاحب نے فرمایا، جیسے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، ہمیں کئی مرتبہ ہماری عیدیں پاکستان سے باہر ہوئی ہیں، مطلب عید کے دن بھی نہیں چھوڑے طبلہ بجانے سے، نہیں لوگوں نے چاہا نہیں کہ ہم بجائیں یا نہ بجائیں، آپ کو تو پتہ ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں عبداللہ بھائی، عید کے دن آپ کو سنوں گا کسی دن بلوا کے، کوئی عید ایسی ہو کہ آپ وہ طبلے کی عید کر دیں ہماری طبلے سمیت۔ ویسے ایک بات کی تصحیح کر لو کہ طبلہ ہمیشہ طبلے پہ نہیں بجایا جاتا ہے۔ نہیں اور عید کے دن طبلے کے ساتھ عید طبلے پہ نہیں بجتا۔ اچھا طبلے اور بھی کئی جگہ بجتے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ ہم نے بے شمار مرتبہ عید اور بقرعید پاکستان سے باہر کی، بعض جگہوں پہ بعض کنٹریز میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عید ہے کہ نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس کا جو پاکستان میں جو عید منائی جاتی ہے، جبکہ فریڈم آف سیلیبریشن تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، تو پھر کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ آپ بھی جاتے کینیڈا؟ یہ احساس اس لیے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم چونکہ مہمان ہوتے ہیں اور اپنے میزبانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر جگہ مسلم امہ جہاں بھی ہے نا، وہ اپنے اپنے معاشروں سے جب منتقل ہوتی ہے کسی دوسرے معاشرے میں تو وہ کمیونٹی بیسڈ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے تہواروں کے لیے، عیدین کے لیے، نمازوں کے لیے میل ملاپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے وہ باؤنڈری یہاں ظاہر ہے کمیونٹی میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کمیونٹی کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ فرض کیجئے میں نے بعض شہروں میں اس طرح بھی پڑھا ہے کہ 12 گھر ہیں ایک شہر میں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، چھوٹی کاؤنٹی ہے کوئی، صحیح، وہ 12 لوگ کھانا بنا کے ایک ایک آدمی گھر سے لے کے آ گیا ہے۔ ہم پرفارمر پہنچے، پڑھا، اس کے بعد وہی کھانا کھایا، خود ہی صفائی کی اور چلے۔ چونکہ وہ 12 گھر ہیں اس پورے خطے میں، اس لیے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس میں زبانوں کا فرق ہے، تہذیبوں کا فرق ہے، صحیح، ایسا نہیں ہے، لوگ جڑ جاتے ہیں ضرورت لیکن بس ظاہر ہے بینگ اے مسلم۔ اور میں وسیم بھائی آپ سے لاسٹ میں جو ہے وہ یہ بس پوچھنا چاہوں گا کہ اس عید پر آپ کو کس طرح مطلب لوگوں نے پذیرائی دی، کیونکہ اس سال بھی ماشاءاللہ بڑی سکسیسفل شان رمضان کی ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن رہی، بہت پسند کیا۔ اچھا، جس دوران آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پیغامات کی ماشاءاللہ بھرمار ہوتی ہے، تو کیسا رہتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب عید سے پہلے عید ہوتی ہے روزانہ؟ نہیں، عید سے پہلے تو عید، تو جب عید ہوتی ہے کیونکہ ہاں ظاہر ہے وہ لین دین تو عید پہ ہی ہوتا ہے، باقی چلتا ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں یہاں موجود ہوں تو عید گزرے گی چیک مل جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ آدھا کر دیجیے گا وہ ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں چلیں وہ انشاءاللہ۔ وسیم ظاہر ہے ایسے پوچھنے کا سوال ہے وہ پوچھو، جو مل جائے گا وہ تو ہے، لیکن جو نہیں ملا ابھی تک وہ کب مل رہا ہے؟ دیکھیں محمود کی بھی ماشاءاللہ شادی انہی ٹرانسمیشنز کی وجہ سے ہوئی، آپ اس مرحلے سے کب گزریں گے؟ یہ بس انشاءاللہ شاہ صاحب میری الحمدللہ نکاح ہو چکے ہیں، نکاح تو ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اس کی تشہیر نہیں ہو سکی میرا خیال، نہیں ہوئی ہے، تشہیر بھی کی ہے ہاں، لیکن ذرا جملہ بیٹے سرکاری طور پہ تو ٹی وی پہ ہوتی ہے نا۔ نہیں، نکاح ہو چکے ہیں، آپ نے جمع کا صیغہ کیسے چھوڑا؟ میں کہتا ہوں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں اور آپ نے اگنور سنا نہیں، میرے خیال عدم توجہی، نکاح ہو چکے ہیں، کتنے کر لیے بھائی ایک ساتھ؟ اچھا چلیں ناظرین، ایک وقفہ ہے، اور وسیم وسی کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ شہزادہ ہے ہمارا، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے، اور ڈاکٹر سید ہاں محبوب خوبصورت پڑھنے والا، اور رمضان کی ٹرانسمیشن میں اس نے، میں نے بعض جگہ اس کو سنا بھی ہے، بے انتہا حسین پڑھنے والا، سمجھ والا،
फ़न को जानने वाला, माशाल्लाह कभी सुर से नहीं उतरता है, बहुत इसमें कोई शक नहीं है माशाल्लाह। कुछ लोग घोड़े से नहीं उतरते, कुछ लोग सुर से नहीं उतरते। सुर से ना उतरने वालों में वसीम वसी का शुमार होता है। डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन शाह बुखारी साहब का, वसीम वसी का बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आप लोग तशरीफ़ लाए और ईद पे ज़ाहिर आपने मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आज हमारे साथ जो संगत है इसको कबूल फरमा ले। और ईद पे ज़ाहिर खिदमत है ना ये आपके लिए, मिल्लत इस्लामिया को आपने वक्त दिया है टीवी के ज़रिए। नाज़रीन इकराम एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर ईद के सेलिब्रेशन में हम और आप सब शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। आप भी कुछ ना कुछ खाइए, हम भी कुछ ना कुछ खाना पीना करते हैं। अस्सलाम सदका फितर वाजिब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया। बहुत पसंद करता हूँ इसलिए उसका बरमला इज़हार। अच्छा आपका जिक्र इसलिए किया था अब्दुल्ला भाई का कि हमारे साथ हैं कि वो मैं एक मिसरा मुझे याद आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ आज मैं जो है ना आपके साथ एक मिसरा दोहराऊँ, अगला आप दोहराएं, ठीक है। नाजरीन सुने आप ज़रा, वो एक कवाली का मिसरा है दीवाने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। ए जाने जहाँ आरज़ुए रूए तो दारम, ए जाने जहाँ आरज़ुए रूए तो दारम, ए जाने जहाँ आरज़ुए रूए तो दारम, दर सर हवसे कामते दिल जुए तो दारम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मैं लोगों से छुप कर, हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटे थे ना इसलिए छुपा के, जुए तो दारम। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह वाह पूरा कर दिया। क्या और आपकी फरमाइश पे ये मैं बता भी नहीं रहा कि आपने दिया क्या है, क्योंकि जाहिर बिजली का बिल आपने मेरे हाथ में थमा दिया, मैं रख लेता हूं। उसकी वजह पता है क्या है कि अब्दुल्ला भाई अगर पता चल गया लोगों को कि मैंने तो मेरी फिर ना मेरी जो इमलाक हैं और जो मेरे मामलात हैं असासे हैं वो खुल मैंने बता दिया ना, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बिजली का बिल दिया है, मैं जमा कर दूंगा। आजकल वो भी 20,000 से कम नहीं आ रहा। दुआ होनी चाहिए आपकी। नजराना देख के वो मेरा भी दिल चाह रहा है एक शेर था। आपका भी एक शेर दिल चाह रहा है, लेकिन एक मिनट ज़ोएब यार वो नजराना चले वो उधार करते हैं आप नजराना। चलें बिस्मिल्लाह, एक शेर सुन, एक शेर सुनाई दे, मैं तो कह रहा हूँ तेज सा कोई शेर सुना दे, बिस्मिल्लाह जल्दी से। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मकी मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और मुझे याद है गुजरी हुई 22 अप्रैल इस्लामाबाद जी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह वाह माशाल्लाह, ये तबरुक बड़ा है, मैंने तो उधार कर लिया तो ये भी सही, तो मिला जुला के दे दूंगा आपको इंशाल्लाह आज ज़ाहिर। अच्छा तो नाजरीन मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि 22 अप्रैल जो गुजरी है उसमें ज़ुहैब अशरफी ने जब ये नात पढ़ी माशाल्लाह ईदगाह शरीफ में सालाना महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसवी साल के मुताबिक पीर नकीबुर रहमान साहब नकीब मिल्लत इस्लामिया और आपके शहज़ादे क़िबला आलम जनाब साहिबजादा वाला शान साहिबजादा हसन नसीबुर रहमान साहब की सरबराही में और दुनिया के अजीम चेहरे, दुनिया के ऐसे ऐसे सनाखा माशाल्लाह उस स्टेज पे मौजूद थे। लेकिन जब ज़ुहैब अशरफी ने ये नात पढ़ी तो जो समा वहाँ दुनिया ने देखा वो आप यकीन करें हैरत में डाल दिया उस फ़ज़ा ने। और हमारे हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब ने भी माशाल्लाह उतर कर स्टेज से आकर कमरे में इनसे कहा कि आपने जो महफिल की है बस वही महफिल हुई है माशाल्लाह। अल्लाह आपको और इज़्ज़तें अता फरमाए। मुझे वाक़या याद आ गया इसे एक शेर से। और फिर सुबह नूर की बरसात हो रही थी, छम बारिश बरस रही थी। हसन नसीबुर रहमान साहब में मस्जिद में नमाज के बाद आपको पढ़वाया था माशाल्लाह, और उसमें आपने अच्छा खासा मेरा नुकसान मतलब जितने भी पैसे थे जेब में सब आपको दे दिए थे। अब्दुल्ला भाई के शहजादे साहिबजादे, और मैं तो कहता हूँ ज़ाहिर है आपके साथ शाना बशाना हर जगह खड़े रहकर तानों में ताने मिलाना, आवाज़ में आवाज़ मिलाना। अब्बा नजराने का कितना हिस्सा देते हैं तुम्हें भाई, ये तो बताओ सर। देखा जाए तो सब हमारा ही है। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम ये की ना बात, सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। देखा जाए तो सब हमारा ही है और हम उनसे अपने खर्चे के लिए और पॉकेट मनी के लिए मांग लेते, बाकी सब इनका ही है। वो तो ये कह रहे हैं पॉकेट मनी में सब ले जाते हैं बच्चे, तो ऐसा है बस? हाँ यही समझ रहे। अच्छा और ईदी का क्या मामला है, कितनी देते हैं अब्बा?
अभी 20,000, 25,000, 30,000। अरे अब्दुल्ला भाई ये कौन सी बात है? आप इनके पड़े हैं, अब आप देंगे। ईद के रोज अच्छा उल्ट हो क्या गंगा भाई है भाई माशाल्लाह, उल्टी भी नहीं सीधी भी नहीं, तिरछी बात है। कव्वाल का बेटा है, माहौल बनाना जानता है। सभी भाई अच्छा एक होती है सभी भाई, आपने सुनी होगी इलाहाबाद के लोग कहते हैं सीधी गंगा जा रही है और उल्टी गंगा मशहूर है, इन्होंने तिरछी बहाई। मैं इधर खड़ा था ना, यूं लाए घुमा के मेरे ऊपर, ये तुम बड़े भाई हो तुम दोगे। आप तो कह रहे थे भतीजा, मुझे सुनते हुए शर्म आ रही थी कि भतीजा आपको कहते हुए नहीं आ रही थी। आप मेरे वालिद की उम्र के यार, छोटा भाई तो हो सकता है, भतीजा कहाँ से होगा। अच्छा खैर, मैं साहिबजादा उवैस रफीक साहब को भी शामिल करते हैं। सर कैसी रही ईद आपकी? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर, और अपनी जानिब से भी ईद मुबारक सबको। जी मैं सबसे पहले तो सभी भाई बैठे हैं, अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं, सलमान भाई, आप न्याजी साहब हो गए, जोएब भाई, सबको जो यहाँ पर मौजूद है उनको भी ईद मुबारक। और जितने सामीन और नाज़रीन हैं उन सबको अपनी तरफ से ईद मुबारक। और ख़ास तौर पर सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा रमज़ान आपने जिस तरीके से बेहतरीन अंदाज से इफ्तार ट्रांसमिशन की है और QTV को लेकर चले हैं, अल्लाह तबारक तआला आपके इल्म में अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। हाजी अब्दुल रऊफ साहब के लिए दुआ करें, QTV को तो वही लेके जी बिल्कुल, असल में QTV वही लेके चल रहा है। सरखेल तो हाजी अब्दुल रऊफ साहब हैं, उन्हीं की वजह से QTV की रौनक है और ये सारी कुछ रौनक जो कुछ हैं वो सारा कुछ सारा उन्हीं के साथ जाता है। अल्लाह ताला उनको भी अजर सवाब अता फरमाए। बहरहाल सलमान भाई, जिस तरीके से इफ्तार ट्रांसमिशन हुई हैं या सहरी ट्रांसमिशन हुई हैं, तो ये जो पैगाम इस रमज़ान गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा आला पैगाम गया है, लोगों तक बहुत शऊर पहुंचा है, लोगों को बड़े तबलीग और दावत का पैगाम पहुंचा है। और ईद का ये मौका है, तो इस सूरत में भी हमें चाहिए कि हम ईद को उस तरीके से अपनाएं जिस तरीके से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेशक जाहिर है खुशियाँ हैं और खुशियों का तबादला है, कहीं खुशी दी जा रही है, कहीं खुशी ली जा रही है। ज़ोएब कोई वैसे जिस तरह शाह साहब क़िबला फरमा रहे थे, जिन लोगों की मतलब शौक़ तबाह लोग होते हैं, तो मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा शायद ही कोई हो, तो कोई ऐसा वाक़या याद आ रहा है जो आपने, मतलब मुझे ये लगता है आप चलते फिरते जो है ना वो ऐसे ही नहीं चलते होंगे, जो हंसमुख है ना आप, तो ये इसको ज़ाहिर है इसका फैलावा करते हुए चलते हो। इसमें कोई ऐसी बात याद आ रही है, ऐसा कोई वाक़या या ऐसा कोई लतीफ़ा याद आ रहा हो? हाँ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं क्या सुनाऊँ है? एक साहब ने सभी भाई, वो एक साहब ने फ़ोन किया, सभी भाई जामशोर हैदराबाद से थोड़ा दूर है, महफ़िल के लिए कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हज़रत कैसे हैं, ठीक है, महफ़िल में आपको बुलाना है, तो वो आज जाना, तो वो आप किस तरह क्या होगा और ये वो तो क्या पेश करना पड़ेगा आपको? ठीक है हज़रत, कुछ नहीं, आप बस दुआएं दीजिएगा। गाड़ी बाइक पे आते हैं, उस वक्त बाइक थी, काफ़ी पुरानी बात, दिल से कह रहे देख लीजिएगा, दिल से कह रहे थे। अच्छा गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डलता है, रहा है मजाक। हाँ। अच्छा मैं वहाँ जब महफिल की बड़े जुलूस की सूरत में वो लेने आए 20-25 लड़के और महफिल पड़ी, और जब वापस आए छोड़ने गए तो उन्होंने एक तोहफा दिया। सही, मैंने पेट्रोल पंप पे आके वो तोहफा खोला, उसमें 50 रुपए पेट्रोल के ही थे। क्या कहने भाई, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, मतलब जबरदस्त। 50 रुपए दिए लिफाफे में दिया वो। हाँ, बड़ी नेक तमन्ना है, दुआओं के साथ हजरत की लिफाफा भी बड़ा, लेकिन चलो कदर वाले तो थे, इज्जत तो पूरी दी, माल कम दिया तो क्या। वैसे भी कुरान मजम्मत करता है, मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, वो मना कुरान इसको आपके कहने के मुताबिक ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिलते हैं आपसे। हाँ जी नाजरीन, वो हम आ गए हैं वापस। ईद की खुशियाँ माशाल्लाह उनका तबादला चल रहा है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसी खुशखबरी नहीं आई कि कोई कह रहा हो किसी ने जेब में हाथ डाला हो, किसी ने। शाह साहब ने तो माशाल्लाह वो तो तस्दीक हो चुकी है, तो कह दिया ना, बस यही तस्दीक है, यही सनद है। लेकिन ये साहिबान इल्म फ़न बैठे हैं माशाल्लाह, उवैस रफ़ीक अल-हसनी साहब, हज़रत ने तो इतना बड़ा तबर्रुक दिया है कि मैंने ज़ोएब भाई को देना नहीं चाहा, मतलब मैंने कहा वो मैं जेब में ही रख लेता हूँ, ज़ाहिर है वो तो होता है। तो मैं मुफ्ती हसन नवीद न्याजी साहब से भी आपकी मुलाकात कराता हूँ, सभी भाई कुछ कह रहे हैं अपने नाजरीन से भी और अपने बरखुरदार से भी, वो सुनते हैं। सच्ची बात तो यह है कि आलम इस्लाम पर ये जो रहमत वाला महीना गुजरा है ये बहुत कीमती था, और आज जो हम ईद के दिन बैठकर ये खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशी से सब लोगों से मिल रहे हैं, ये भी अल्लाह की रहमतों और नेमतों में से एक है। देखिए आलम इस्लाम पर इस वक्त जो मसाइल के और परेशानियों के अदबार हैं, बादल हैं, सही, वो ऐसे हैं कि मुस्लिम उम्मा का दिल फट जाए, लेकिन इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खत्ते को अभी तक अपनी रहमत से महफूज रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी करते रहे हैं और दुआ करना भी चाहिए। ये उलमा इकराम सब यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी ट्रांसमिशनों में हर वक्त उम्मत के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि खुशियों में
उम्मत से जुड़े हुए लोगों को परेशानियों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए। आज ईद का दिन है और ईद के इन अय्याम में दुआएं कबूल होती हैं। उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उम्मत को उम्मत वाहिदा बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से हमें क़यादत भी अता फ़रमाए और समझ बूझ भी अता फ़रमाए। वाह वाह। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मुझे मोहसिन के वो कुछ अशार याद आ रहे हैं। बोसीदा पुराने किसी सामान में रख दे या फिर किसी टूटे हुए गुलदान में रख दे, चाहत के चरागों को तो जलना है जलेंगे, तू इनको उठा कर भले तूफान में रख दे। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, क्या तारुफ था मुफ्ती साहब का? नहीं, ये मेरा अपना था। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैं तो शौक ही रहूँगा। तो आप तूफान हो या गुलदान, ये तो ये जो संजीदगिस्तान है, ये जिन लोगों का वतीरा है संजीदगी, वो उसका ज़ाहिर है फ़रोग़। लेकिन एक बात है, बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज दिया है सभी भाई ने, क्योंकि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की जो मजमूई सूरत हाल है उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो यकीनन किसी अगर बंदा मोमिन ने एक खुशी किसी दूसरे तक, उसके कल्ब तक मुंतकिल कर दी, वो फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, बेजार बंदा है, महंगाई से भी तंग है, घर में भी उसके मसाइल हैं, तो अगर एक खुशी मुंतकिल कर दी और चेहरे पर आया हो गई तो इससे बड़ी और बेहतर इबादत इस सूरत सदका क्या होगा। तो इसीलिए मैं जो है मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब के दिल में एक खुशी मुंतकिल करने जा रहा हूँ और इनसे ईदी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मांगने से इतना खुश होंगे जितना देने से नहीं होंगे। मुफ्ती साहब बाद में देंगे जी, बाद में इंशाल्लाह दूंगा, ईदी ज़रूर दूंगा आपको इंशाल्लाह। बाकी जो है वो मैसेज की आपने बात की तो एक मैसेज सैयद साहब ने दिया, एक मैसेज मैं भी दे देता हूँ कि देखें, इख्तिलाफ राय का एहतराम करना सीखें। ये मैसेज जो है वो आवाम के लिए भी है, ये मैसेज तलबा के लिए भी है और ये मैसेज अहले इल्म के लिए भी है। ठीक है, आप अपने मौक़िफ़ पर रहें, तो आपका मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरे मौके वाले का एहतराम करें, उसकी इज्जत करें और उस पर तानो तशरी ना करें। ठीक है ज़ुहैब, मुझे ये बताएं, ईद पर किसी की कोई चीज़ लेके भागे थे आप? मैंने सुना है कभी जब आप छोटे थे तो किसी की आपने ईदी जो है वो छुपा ली थी, बाद में वापस कर दी थी, ऐसा कोई वाक़या किसी ने बताया था आपसे मुताल्लिक? मुझे आपसे मुताल्लिक सारी समेट ली आपने और आप चलते बने, फिर उसने पकड़ लिया आपको? नहीं, तो आप लेके भागे हुए। अरे मैं तो हजरत, मैं बता, असल में देखें जब भी कोई बड़ा, देखिए मेरे लिए हजरत ने सिफारिश कर दी है, मेरे लिए हजरत ने, इन्होंने बात की, मेरे लिए मेरे अल्लाह साहब ने बात की हुई। अच्छा, मुफ्ती साहब ने बात की हुई ये? अच्छा, ऑल की हुई नहीं है, अभी अभी मतलब हुआ है वो वाक़या। मुफ्ती साहब क़िबला आगे भी की हुई है। आप ईद कैसे गुजारते हैं? समा भाई, असल में ईद जो है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया और मेरा अभी ये जो सिलसिला जारी है ईद का, इस मौके पे दिल में एक बात आई हुई है और सवाल आपने उसी के मुताबिक किया। हमारी ईद बचपन से, जैसे किबला साहब ने कहा कि 25-25 हज़ार रुपये ईदी मिलती है, हमें तो 5-5, 2-2 रुपये तक ईदी मिलती थी। अच्छा, और अभी तक तो वो भी आपने कभी बांटी नहीं होगी? वो भी हम लोग तो, अच्छा, हमारी ईदी क्या होती थी, वो रुपए की, अब वो रुपए की ईदी नहीं, हम ईदी जो समझते थे ना, अपनी ईद की सबसे बड़ी खुशी वो अपने कजन्स का, अपने दोस्तों का, अहबाब का आपस में मिलना। 5 रुपये भी आप गुल्लक में डम कर। अच्छा, ये सिलसिला अभी तक, ये सिलसिला समा भाई अभी तक जारी है। अल्लाह ताला वालिदैन का शायद तादेर सलामत रखे। किबला वालिद साहब की वजह से तमाम जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे घर पे आते हैं सभी भाई, और आज तक आ रहे हैं। तो हमें जो खुशी मिलती है ना, वो इस वजह से मिलती है। लोग उमूमन कहते हैं कि ईद जो होती है वो तो बच्चों की होती है, हम बच्चे भी हैं, लेकिन हकीकत में ईद जो होती है वो वालिदैन के साथ जो होती है ना, वो ईद, उसका नेमल बदल कोई नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमारे वालिदैन जब होते हैं उनकी उनको देखकर ईद हो जाती है। इसकी तौसीक इस तरह भी होती है कि जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, वो ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद कब्रिस्तान जाते हैं और वालिदैन को सलाम अर्ज़ करके आते हैं। सही कहा आपने कि वालिदैन के साथ। अच्छा, आपके बैच के जो सना खां हैं, उसमें मैं यूसुफ मेमन की बात करूँ, खुर्शीद भाई मरहूम की रहमतुल्लाह अलैह मग़फ़िरत फरमाए बात करूँ, कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब आपसे भी सीनियर हैं। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा सीनियर, अच्छा ठीक है, वज़ाहत हो गई, अच्छा हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं कह दूं कि यूसुफ मेमन की बात करूं, चलें फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब की बात करूं, इस जॉनरा के अंदर ईद से मुताल्लिक़ ना भी सही, लेकिन कोई खुशगवार वाक़या जो आज तक आपको याद आए तो चेहरे पे तबस्सुम आ जाता है, अकेले में हंस रहे थे? पहली की बात तो यह है कि ये जो नात खानों के जिन्होंने आपने नाम लिए ना, इनकी सारी ज़िंदगी ईद है। अच्छा, सिद्दीक इस्माइल, सॉरी सिद्दीक भाई का नाम भूल गया, सिद्दीक भाई, मुझे सही, सॉरी। इनका चूंकि आपने नाम ले लिया, इनकी सारी ज़िंदगी ईद है, इसलिए कि इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता कर दिया है। अब हम किसी भी दर्जे में हों अमल के और दीगर मामलात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना नवाजा और इतना फ़ज़ल किया है कि हुज़ूर के दर की चौखट से वाबस्ता होने वाले के लिए वो
एक मिसरा है रईस फ़रोग का, एक ही लहर का दामन थामे सारी उम्र बिता देना। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से जुड़ गया, वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी में हो, ये सब हमारे कव्वाल हज़रात हैं, उलमा हैं, क़ुरा हैं, इनकी सारी ज़िंदगी का हर लम्हा ईद है, इसलिए कि ये उस दीद में मुनहमिक हैं जो ईद को ईद बनाती है। ये जो ख़ास अय्याम हैं इनकी अपनी फजीलत है, हम इसमें भी उसी तरह तरोताज़ा नज़र आएंगे आपको, और साल के बाकी महीनों में भी इसी तरह तरोताज़ा नज़र आएंगे। किसी ताजगी का फ़रोग होना इस हवाले से ज़रा कोई ऐसा बहुत सारी ज़िंदगी फ़रोग ही फ़रोग है। कोई वाक़या तो शेयर करें, देखें भाई सभी भाई आप हों और कोई वाक़या ना हो, ये अच्छी बात नहीं होगी ना, इंसाफ़ी है ये। मतलब आज इंसाफ मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी में सफ़र है इंसान का। मुझे याद है कि मैं क़ारी भाई ज़फ़र क़ासमी साहब, खुर्शीद भाई, मैं कोई 96 में पहली बार गया था कनाडा इन दोनों हज़रात के साथ। 96। और हम दिन में ज़ाहिर है कि जहाँ ठहरे थे वो मस्जिद थी, ठीक है, और उस मस्जिद में दिन में लोगों का आना जाना, नमाज़ें होना, लेकिन रात जब मस्जिद बंद हो जाए तो हम उसमें खेलते थे। ठीक, उस एरिया में जहाँ नमाज़ पढ़ने का एरिया था वो खुला था। बाहर मौसम है -45 50, तो बाहर तो जा नहीं सकते। अब खुद को कैसे एक्टिव रखें, तो कमरों में बंद, मस्जिद के उस अहाते में साजो सामान भी उस तरह का ज़ाहिर मिलता, तो खेल कूद कुछ भाग रहे हैं एक दूसरे को। बाज़ औक़ात पार्कों में निकल जाते थे अगर समर में गए। ठीक है, एक दिन खुर्शीद भाई खेलते खेलते मेरे कंधे पे आके बैठ गए। अच्छा, ठीक है, खुश मिजाजी हो रही थी, पार्क में थे, वही ज़फ़र साहब सामने थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हारे कंधे पे कौन है? तो मैंने कहा तीसरा काला है। अभी चूंकि मौसीकी की रियायत से एक बात आई थी तो तीसरा काला, वाह, ज़ूम ऐसा तारीखी जुमला ऐसा हुआ, तारीख साज़। अच्छा, मुझे क्या बात है, मुझे इस तीसरा काला मौसीकी, हाँ ज़ाहिर है मौसीकी से एक इस्तिलाह है, और ज़ाहिर है कि मैंने उसको, तो उसके बाद बहुत अरसा कुछ खिंचाव रहा, नाराज़गी रही कि तुमने मुझे ऐसा पुकारा। तो हम दोस्तों में आपस में आप ऐसे मुबहम जुमले अदा क्यों करते हैं? इसकी भी कोई वजह जुमला वो होता है, हमेशा ज़ूम आ रही है। ज़िंदगी का उसूल ये रहा है। मुशफ़िक़ क़ाज़ा साहब एक बहुत अज़ील आदमी गुजरे हैं, उन्होंने अपने एक कॉलम में लिखा कि अच्छा जुमला जो है ना, तख्लीकी जुमला जब आ जाता है तो उनका रवैया ये था कि बंदा ज़ाया होता हो जाए लेकिन जुमला ज़ाया। अच्छा, इसके अलावा सुनो मेरी बात सुनो सभी भाई। अच्छा, अक्सर हमने भी अपने साथ ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार की कि जिनके यहाँ जुमले ही जुमले, जिनके यहाँ माशाल्लाह अदब भी अदब, तो वो ज़ूमानी जुमले इसलिए अभी फिलफौर मेरे जहन में बात आई, ज़ूमानी जुमले इसलिए कि इस तरह बंदे का इम्तिहान भी हो जाता है, कौन मनफी समत पे झुकता है और कौन मुस्बत। ये भी ज़रा चेक करना होता है ना, किसका ख्याल कितना मनफी है, किसका कितना मुस्बत है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक वाक़या छोटा सा सॉरी शेयर करूँ, फिर आपको शामिल करता हूँ। मुझे भी याद आता है, हमारे हम अक्सर लोग उनसे आशना हैं, आप तो जानते हैं। एक वाक़या बस सुन लें, शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब, शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब बुजुर्ग हैं हमारे माशाल्लाह। मैं, यूसुफ मेमन और क़िबला शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब, हम तीनों एक जगह सफ़र पर गए, रत्तो डेरो। वो एक जतोई साहब थे, वो हमें जी मेहमान, वो यहाँ से हमें बतौर मेहमान लेकर रवाना हुए। यहाँ से रत्तो डेरो का सफ़र आपको अंदाज़ा है, सही भाई भी जानते हैं। वहाँ हम 8 घंटे 9 घंटे रुकते रुकाते मिलते मिलाते पहुँच गए। वहाँ जब पहुँचे तो रात हो गई। अच्छा, मेरे साथ सॉरी यूसुफ मेमन नहीं थे, हाफिज़ कलीमुल्लाह थे। यूसुफ भाई के साथ हम दोबारा गए थे रत्तो डेरो अलग। हाफिज़ कलीमुल्लाह साहब, मैं, शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मस्जिद से मुत्तसिल एक कमरा था, जिस तरह आपने फरमाया, उस कमरे में हमें ठहराया। शदीद गर्मी थी बाहर, बहरहाल रात में उन्होंने ठहराया। हम सफ़र करके गए, भूखे प्यासे हैं, ठीक है। रात में हमें सभी भाई ठहराया, हमें कहा बस ठीक है आप लोग आराम करें, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। वो चले गए। अब उसके बाद उनका नंबर भी नहीं लग रहा। हम भूखे प्यासे, बाहर देखा तो हु का आलम, जंगल में मस्जिद करम पे करम हो रहा था। मैंने एकदम एक जुमला शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब से कहा, मैंने कहा पीर साहब कहाँ लाके आपने मारा है हमें। मैंने कहा ये मेज़बान कैसे हैं जो हमें यहाँ जंगल में छोड़ के चले गए बेयारो मददगार। कह रहे हैं बेटा मैं भी सब्र कर रहा हूँ, तू भी सब्र कर ले। सब्र कर लेते हैं, सब्र करते रहे, पूरी रात कुछ ना हुआ। सुबह ला के उन्होंने नाश्ता, रात में भूख से और गर्मी की शिद्दत से मेरी आँख खुल गई। मस्जिद से मुत्तसिल कमरा था। मैंने कहा चलो यार, इस वक्त इस सब्र के मरहले में मैं मुसाफिर भी हूँ,
सब्र भी कर रहा हूँ, भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ। मैं कहता हूँ एक सजदा भी अदा किया तो मकबूल ही मकबूल है। कलीमुल्लाह साहब भी मेरे पीछे। ये जो रास्ते में आप 8 घंटे रुकते रुकाते मिलते मिलाते गए थे, इसमें कहीं कुछ दोपहर वगैरह, दोपहर में हमने खाया, शाम में खाया, अब रात जब पहुंचे हैं सभी भाई उस वक्त भी तो भूख लगी। ठंडाई आम मिलती है, कम से कम वही सुकून बख्शती है। उस जंगल में कहाँ से मिलती, रास्ते में हाँ खैर नहीं मिली। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये ईद का जो दिन है, ये जो खुशगवार लम्हात हैं, खुश तबई होती रही और मोहब्बतों का तबादला होता रहा। मुफ्ती साहब की कोई बात कह रहे थे? जी, मैं वो जुमले के ऊपर जो है वो जुमले की बात हुई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह के एक खलीफा थे प्रोफेसर सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह। अच्छा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, अच्छे बुलंद मर्तबत आलिम भी थे और प्रोफेसर भी थे। तो उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी, वो इनके शागिर्द हैं। उन्होंने किताब लिखी गंज है गिराम आया, तकरीबन 8 लोगों का खाका उसके अंदर बयान किया है अपने हम असर का, जिनसे उन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया। उनके अंदर मोहम्मद अली जौहर साहब भी हैं, इकबाल साहब भी हैं। तो इनका सबसे तवील खाका लिखा उन्होंने 30 से ज़ायद सफ़ात पर, और उसके अंदर इनके बारे में बयान किया, कहा कि मैं खुद मिज़ाह निगार हूँ और मैंने बड़े बड़े मिज़ाह करने वालों को और जुमले बाज़ों को सुना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुमला रिपीट ना हुआ हो, लेकिन हज़रत जो है वो थे कि मैंने कभी इनके साथ इतना अरसा गुजारा, कभी इनको जुमला रिपीट करते नहीं सुना। और इतने उम्दा जो है वो जुमले अदा करते थे। और एक मरतबा का छोटा सा उन्होंने जिक्र भी किया, एक वाक़िया, और बाकी तो कई जिक्र किए, मैं एक छोटा सा शेयर कर देता हूँ कि एक मरतबा कोई मेहमान आए हुए थे उनके पास रुकने के लिए, वो भी इसी इल्म थे। वो रात को ये सो रहे थे चारपाई पे बाहर सेन में, तो वो उठे होंगे वुज़ू वगैरह करने के लिए, तहज्जुद के लिए। शोर हुआ तो इनकी आंख खुल गई। इन्होंने कहा मियाँ क्या कर रहे हो, नींद क्यों खराब कर रहे हो? तो उन्होंने डरते डरते कहा कि हजरत वो तहज्जुद पढ़ने। तो बोला तो तहज्जुद पढ़ो, नींद क्यों खराब करते हो? तो कहा गर्म पानी मिलेगा, सर्दियां थी ना, तो गर्म पानी मिलेगा। इन्होंने फौरन बरजस्ता कहा, बोला हाँ मिलेगा जहन्नम में। तो उन्होंने आगे से बरजस्ता कहा, बोला चलो उठो फिर रास्ता बताओ। तो इन्होंने आगे से जवाब में कहा कि मियाँ नींद तो खराब की लेकिन जुमला बहुत खूब बोला। जुमला बहुत खूब बोला। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जाते जाते मैं आप तमाम हजरात को जो अभी भी फ्रेश ज्वाइनर्स हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हो, मैं उन सभी को एक बार फिर ईद मुबारक कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब आपका, अब्दुल्ला मंजूर नियाजी साहब, वक्कास अब्दुल्ला आपका, साहिबजादा उवैस रफ़ीक अल हसनी साहब आपका, और आपका तो थैंक यू जो है वो कहते हैं ना, वो जो फ्लाइंग तौर पे भेजा जाता है, माशाल्लाह, समझ रहे हैं आप? समझिए माशाल्लाह। तो इस कदर नारबात यारों से पूछो, जो राज है वो इशारों से पूछो, मैं बता दूंगा, आप बाद में भी बता दूंगा। बहरहाल ज़ुहैब भाई से जो है वो, और जाते जाते मैं आपको ज़ाहिर अब्दुल्ला मंजूर नियाजी मेरे सामने में एक बहुत बड़े कव्वाल थे, पाकपतन की गलियों में मुझे मिल गए गुजरे हुए, और उसमें मैं ये वाक़या एक दोस्त को सुना रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा यार वहाँ गली में तबला बज रहा है और बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, चलो वहाँ चलते हैं। मैं नाम नहीं लेता उनका, बहुत माशाल्लाह बड़ा नाम है। वो मेरे साथ चल पड़े, मैं कहा चलो आओ ज़रा वहाँ से होकर आते हैं। वो चले, वहाँ पर वो बंदा अस्ताई ले रहा था कव्वाल, कोई पंजाब का कव्वाल होगा, गैर मारूफ। उन्होंने उसकी अस्ताई से इतने मुतासिर हुए कि उसके पास जाके 500 का नोट रख दिया और पीछे आके मेरे साथ खड़े हो गए, और वो इनको देखने लगा, ज़ाहिर जानता था, बहुत खुश हुआ। उसने कहा मैंने इतने बड़े कव्वाल से 500 रुपये की दाद ले ली। हाँ। उसके बाद जैसे ही उसने अंतरा लिया तो वो ज़रा सा बेसुरा हो गया। ये मेरे साथ फिर चले, कह रहे हैं अब चलो भाई दोबारा। वापस उसके पास गए, अपना 500 का नोट उठा लिया, वहीं रखा हुआ था सामने। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं भाई कुछ गलतियों का इजाला दुनिया में ही कर लेना चाहिए, हमें तो अल्लाह को जवाब भी तो देना ना, हम अहले फ़न है, इसने बेसुरापन दिखाया। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। ज़िंदगी रह गुज़र का मेला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान-ए ईद मरहबा, शान-ए ईद मरहबा, शान-ए ईद।